बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो आपको मैं मैथमेटिकल मेथड का एक चैप्टर 1 है वही मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ और एक्सरसाइज 1.1 ही हमारी हो रही है। तो इसमें कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करवा रही हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है अक्सर आता है एग्ज़ाम्स में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके थ्रू हमें ये जो है ट्रायंगुलरिटी जो एक है ये प्रूव करनी होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखें। इसमें है कि प्रूव दैट Z1 मॉड यानी मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस, और ये फिर यहाँ मॉड है इनके, फिर कहा गया है कि लेस देन इन इक्वल टू, देखें ये माइनस है इन दोनों के बीच में, लेस देन इन इक्वल टू, फिर साथ इनको लिखा गया है कि Z1 प्लस Z2, फिर मॉड है मॉडुलस में है, और लेस देन इन इक्वल टू Z1 प्लस, अलग अलग लिखा गया है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अच्छा, तो अब देखें यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं ये वाली लेती हूँ प्रूफ कंसीडर, ये लेती हूँ कि Z1 प्लस Z2 ओवर स्क्वायर, जो कि मॉड के ऊपर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है इसको हम कंसीडर करेंगे और इसके थ्रू ही इसके बेस पे हम जो है पूरा ये जो है क्वेश्चन प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इस यहाँ मैंने कंसीडर किया कि Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में, फिर इसका ही कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2, और ये कॉन्जुगेट का ये सिंबल है, कॉन्जुगेट का सिंबल है, और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी साइड में लिख दी है। ये देखें Z1 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू Z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट के बराबर है। तो देखें ये Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर होगा ना, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने इसको इस तरह अलग अलग, इसको पहले मैंने यूं ही रख दिया है और फिर कॉन्जुगेट में इस वाली कंडीशन को रख दिया है। ये देखें थ्रू दिस प्रॉपर्टी, ये बात समझ आ गई, थ्रू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा अब देखें कंसीडर हमने ये किया, अब इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाली वैल्यू जो है Z1 प्लस Z2 होल मॉड स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ लिख दिया Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब देखें ये दो ब्रैकेट हमारे पास बनते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई एक दूसरे से करेंगे। पहले भी अगर दो ब्रैकेट्स हों उनकी मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई थी कि फर्स्ट उसका जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट टर्म है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन एंड हो जाएगी, तो दूसरी टर्म है Z2, फिर उन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ Z1 है तो Z1 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 कॉन्जुगेट, ये यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका पूरा। फिर Z1 को फिर Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और इसी तरह ये जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से यहाँ तक एंड हो गई। फिर Z2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बनेगा हमारे पास Z2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, तो Z1 मॉड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको फिर इसके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस Z2, और Z2 हो जाएगा कॉन्जुगेट। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इजी है, जैसे दो ब्रैकेट्स की होती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है पूरी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को, जैसे अभी इस प्रॉपर्टी के तहत मैंने लिखा Z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट, तो इसको Z कॉन्जुगेट को Z1 होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको बताई थी उसके थ्रू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया, फिर प्लस देखें ये एक जैसे हैं तो इनको +2 रियल इन दोनों को। ठीक है, इसमें ऑर्डर चेंज है इसीलिए हम लिखेंगे +2 RE का मतलब है रियल, और Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये वाली मैंने Z1 Z2 कॉन्जुगेट, इस तरह हम इन दोनों को लिख सकते हैं। और इस वाली प्रॉपर्टी को इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू फिर हम बंद कर देंगे, यानी Z2, ये दोनों Z2 है ना, तो Z2 होल स्क्वायर में बंद कर देंगे। ये हो गया आपका, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। इनको मैंने लिखा Z1 होल स्क्वायर, और इसको भी मैंने यहाँ लिखा Z2 होल स्क्वायर, और इन दोनों मिडिल वैल्यूज़ को 2 को इक्वल हो गए तो 2 रियल Z1 Z2 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ जो है
ये जो वैल्यू है रियल z लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस के बराबर होता है, यानी कि रियल z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z के इक्वल हो जाता है, ये वाली वैल्यू। और यहाँ z1 z2 इसको हम अलग अलग भी इस तरह लिख सकते हैं, ये एक ही को मॉडुलस से मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 या मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 भी करके लिख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है यहाँ हम आएंगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इक्वलिटी की निशानी को हम लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हैं, z1 मॉड ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया है ना, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं प्लस 2 z1 z2 कॉन्जुगेट इसका, और मॉड दे दिया इसको मैंने, और ये सेम एज इट इज़ रह गई। ठीक है, तो ये देखें z1 होल स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों जो ये हैं ये प्रॉपर्टी के थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू के इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग मॉड में भी लिख सकते हैं, यानी z1 z2 मॉड किसके बराबर हो गया, z1 मॉड z2 मॉड, यानी दोनों को अलग अलग यहाँ लिख सकते हैं। तो इनको दोनों को मैंने सेपरेटली यहाँ लिख के शो कर दिया है, z1 मॉड प्लस z2 कॉन्जुगेट ऑफ मॉड प्लस ये सेम रहा। अच्छा, अब नीचे आइए, z1 मॉड स्क्वायर प्लस, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम इस वाली को इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें z मॉड को z कॉन्जुगेट के बराबर मॉड ऑफ लिख सकते हैं, तो इसको मैंने किसके बराबर इसको मैं यहाँ से इसके बराबर लिख दिया, तो z2 मॉड इक्वल टू इसके, तो 2z1 z2 हो गया, 2z1 z2 मॉड हो गया, इसको मैं इसके भी इक्वल लिख सकती हूँ, प्लस ये सेम रहा। अच्छा, इसके बाद ये है कि z1 मॉड स्क्वायर प्लस 2, अच्छा z1 मैंने अलग करके लिखा, z2 प्लस z2 होल स्क्वायर, ये सेम मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको लेस देन इन इक्वल टू z1। अब देखें ये कौन सा वाला हो गया, ये इसको मैं z1 प्लस z2 भी लिख सकती हूँ होल स्क्वायर, और इस वाली पूरी कंडीशन को ये वाली को लेस देन इन इक्वल टू, यानी इसको और इसको मैंने साथ लिख दिया है यहाँ, z1 और z2 को मैंने यहाँ साथ लिख दिया है, z1 प्लस z2 होल स्क्वायर लेस देन इन इक्वल टू, इसको मैंने उस साइड पे लेकर आ गई, तो 2 को मैंने निगलेक्ट किया, z1 प्लस z2 मॉड के बराबर हो गया। अब ये है कि z1 प्लस z2, अच्छा स्क्वायर हम निगलेक्ट करेंगे इसका, लेस देन इन इक्वल टू, इसको इक्वल इन दोनों को जो है इस तरह मैंने अलग अलग लिख दिया, तो इसको मैं मानती हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ ये देखें, ये वाली कंडीशन जो हमारी ये वाली थी, ये वाली यहाँ हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसके बाद नाउ हम ये लेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि नाउ z1 इक्वल टू होता है z1 प्लस z2 माइनस, यहाँ देखें मैंने ऐड भी किया है z2 और सब्ट्रैक्ट भी किया है, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि साइड में सब्ट्रैक्ट z एंड z2, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, फिर इसको खोलेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, फिर z1 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, ये वाला आ गया, फिर प्लस साइन आ गया, और इसको मैंने अंदर मॉड में माइनस z2 के सूरत में इसका यहाँ लिख दिया है, ठीक है, यानी इसको मैंने ब्रेक करके z1 प्लस z2 लिखा है, फिर प्लस साइन जैसे एडिशन होती है उस तरह थर्ड नंबर्स की, उसको प्लस करके अंदर मैंने इसका माइनस z2 लिख दिया है, और इक्वलिटी को साइन को लेस देन इन इक्वल टू लिख दिया है, ठीक है। अब z1 लेस देन इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिखें, अच्छा z1 प्लस z2 मॉड हो गया, और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ माइनस हो तो फिर भी अगर उसको हम प्लस मानते हैं तो प्लस z2 हो गया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अच्छा, अब देखें ये z1 है, इसको मैं इस साइड पे लेकर आ रही हूँ, ये प्लस थी ना, यहाँ पे आकर ये माइनस हो गई, तो यहाँ z1 माइनस मैंने दिए इसकी जगह पे, इस साइड पे मैं लेकर आई हूँ माइनस z2, फिर लेस देन इक्वल टू, ये मैंने ये वाली लिख दी, इसको मैं इस साइड पे लेकर आई हूँ z1 के साथ z2 को, तो z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस देन एंड इक्वल टू z1 प्लस z2, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी यही z1 प्लस z2, इनको अलग अलग करके लिखा, और इक्वेशन नंबर 2 है z1 माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, ठीक है, ये मैंने लिखा। और अब आ जाइए इस तरफ, नाउ इंटरचेंजिंग z1 एंड z2, यानी z2 और z1 और z2 को इंटरचेंज करेंगे,
तो ये पहले ये Z1 था ना, तो यहाँ पे Z2 था, अब पहले Z2 आ गया है और फिर माइनस Z1 आ गया है, यानी इनकी जगह हमने चेंज कर दी। ओके, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ भी Z1 प्लस Z2 था तो Z2 पहले लिख दिया, इंटरचेंज किया, उनकी जगहें चेंज किए, प्लस Z1। अच्छा, Z2 माइनस Z1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके तो ऑर्डर इसलिए चेंज नहीं कर रहे क्योंकि माइनस है, तो इन दोनों को हम फिर Z1 प्लस Z2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ, इसको मैं इधर लेके आई हूँ, माइनस करके इस साइड में लेकर आई हूँ, तो इनकी माइनस Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू, ये अपनी जगह पर, इसके भी चेंज करके उस साइड पे लेके गई हूँ, तो ये चेंज हो गए हैं, ये जो है उस साइड पे प्लस हो गया है, ये जो उस साइड पे गया है माइनस हो गया है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ना कंबाइन 2 and 3 माइनस, ये देखें Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू ये वाली साइन, और ये लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस 2। वी राइट कॉमन वैल्यूज फ्रॉम 3, तो कॉमन वैल्यूज इज ऑलवेज इन सेंटर। ठीक है, कॉमन वैल्यूज क्या होगी, ऑलवेज इन सेंटर। वी यूज दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम एब्सोल्यूट, जो बीच वाली वैल्यू क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स और ये उस साइड पे चला गया तो ये प्लस हो गया, प्लस वाला लेस देन इक्वल टू ए हम लेंगे, तो ये बराबर आ गया Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड ओवर मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। इनको हमने लिख दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 1 and 4 वी हैव Z1 mod minus Z2 mod less than and equal to Z1 plus Z2 less than and equal to Z1 plus Z2। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये आ जाएगा। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 14। ये हमने 13 किया, क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा, यहाँ Z1 की वैल्यू हमें दी गई है 24 प्लस 7 आयोटा, और Z2 मॉड की वैल्यू दी गई है, ऑलरेडी ही ये मॉड की वैल्यू फाइंड आउट करके इन्होंने दी गई है जो है 6। ठीक है, इसकी वैल्यू मॉड में नहीं है, यानी इसको हमने मॉड में फाइंड आउट करना है, और इसकी Z2 की मॉड में ऑलरेडी है जो है 6। तो क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। अच्छा, Z1 और प्लस Z2 करें तो उसकी ग्रेटेस्ट, इनकी बड़ी वैल्यू क्या होती है, उसकी लीस्ट यानी छोटी वैल्यू क्या होती है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन मैंने लिखा, सॉल्यूशन के बाद Z1 इज इक्वल टू, ये मैंने फार्मूला लिख दिया क्योंकि सिर्फ इसका हमें मालूम करना है, मॉड ऑफ Z1 मालूम करना है, तो Z1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स यहाँ है 24, वाई यहाँ है 7, तो 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, 24 होल स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से हम ये करेंगे, जो होगा 576 प्लस 7 7 49। इनको प्लस करके और इनका जो हमने रूट मालूम किया है, तो Z1 मॉड इज इक्वल टू 25 आया है। ठीक है, Z1 मॉड अब क्या आया है 25, और Z2 मॉड तो ऑलरेडी 6 हमें यहाँ गिवन है, देखें सही है। तो अब Z1 इज इक्वल टू Z1 मॉड इज इक्वल टू 25 और Z2 मॉड इज इक्वल टू 6 जो है हमें गिवन यहाँ पे। ठीक है बेटा, जो गिवन है। नाउ अब इन्होंने कहा है कि लीस्ट वैल्यू मालूम करें, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होती है, बस यहाँ माइनस लग जाता है, मॉड ऑफ, ये फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड मॉडुलस, ये है फॉर्मूला लीस्ट वैल्यू मालूम करने का, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड और फिर वो मॉडुलस में फॉर फाइंडिंग लीस्ट वैल्यू। दिस इज द, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग लीस्ट वैल्यू। अच्छा, Z1 की मैं यहाँ मालूम करके आई हूँ 25, जहाँ Z1 है मैं उसकी वैल्यू 25 रख दूँगी, और जहाँ Z2 है माइनस करके उसकी वैल्यू Z2 की 6 है जो यहाँ पे गिवन, वो मैंने रख दी। तो 25 माइनस 6 इक्वल टू 19, मॉडुलस में से इसको ख़त्म कर देंगे तो ये 19 हमारे पास लीस्ट वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z2 की।
अच्छा, अब लीस्ट वैल्यू आ गई, अब ग्रेटेस्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, जैसे लीस्ट वैल्यू के लिए अलग अलग हम देते हैं और माइनस ख़त्म करने के लिए मॉड यहाँ देते हैं। तो ये फार्मूला फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। Z1 जो है उसकी वैल्यू है 25 प्लस Z2 की वैल्यू है 6, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी 31। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लीस्ट और वैल्यू मालूम करने के लिए। अच्छा, आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ भी शो ही करना है हमें क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ क्या शो करना है, Z1 प्लस Z2 ओवर मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 होल मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है 2Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर के। ये वैल्यू है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब प्रूफ करेंगे हम। शो जहाँ लिखा हुआ हो तो आपने प्रूफ लिखना है, सॉल्यूशन नहीं लिखना। बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ। आई होप अब आप BSc के स्टूडेंट है, आपको आ भी गया होगा। नाउ वी प्रूव इट बाय प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव करेंगे। यहाँ मैं साइड में हमेशा मैं प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो है इसके बराबर हो, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। Z1 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होता है Z कॉन्जुगेट के। अच्छा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड हमने पहले ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू के बराबर है, यहाँ मैंने लिख दिया। अच्छा, इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ क्योंकि ये Z1 प्लस Z2 और ये स्क्वायर किसके बराबर होता है, होल स्क्वायर Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट के। तो ये जैसे हमारा Z है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, पूरा ये मैंने लिख दिया और इसके बाद Z1 प्लस Z2 ये कॉन्जुगेट लिखा है यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो इसको भी मैं स्क्वायर को पहले ये पूरी वैल्यू लिख दूंगी और फिर कॉन्जुगेट ओवर कर दूंगी इसकी वैल्यू की, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी मैंने लिख भी दिया है यहाँ आपकी आसानी के लिए, मैंने लिख भी दिया है कि बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। अब Z1 प्लस Z2, अच्छा इन दोनों को जो कॉन्जुगेट है ये मैंने सेम लिख दिया और इस वाले कॉन्जुगेट को मैं अलग अलग भी इनके ऊपर करके लिख सकते हैं हम, ये भी प्रॉपर्टी होती है एक। Z1 कॉन्जुगेट और इसको भी अलग लिखा प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और यहाँ भी यही कंडीशन हम करेंगे प्लस ये मैंने पूरा लिख दिया और इसके बाद ये जो ओवर कॉन्जुगेट है टू टर्म्स के, ये मैंने अलग अलग यहाँ पे लिख दिए। ये हो गया क्लियर। नाउ वी मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन जैसे ब्रैकेट को ब्रैकेट से करेंगे तो ये वाली यहाँ तक वैल्यू आ गई, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये वाली पूरी यहाँ तक वैल्यू आ गई, यानी 4 टर्म हमें यहाँ से मिलेंगी, 4 टर्म हमें यहाँ से मिलेंगी। अब देखिए Z1 Z2 ये एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गए। Z2 Z1 कॉन्जुगेट, तो Z2 Z1 कॉन्जुगेट ये भी देखें आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म यानी 4 टर्म हमारी यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। अब Z1 कॉन्जुगेट और ये दूसरा भी है यहाँ पे ये वैल्यू Z1 कॉन्जुगेट, तो ये दो वैल्यूज़ हो गई Z1 Z1 कॉन्जुगेट की, तो ये 2 हो गए आपस में, तो इज इक्वल टू 2 Z1 कॉन्जुगेट के इक्वल हो गई। फिर जो है ये वैल्यू देखें Z2, ये Z2 है तो Z2 कॉन्जुगेट, तो ये यहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू भी है, तो ये भी दो वैल्यूज़ हो गई, तो ये दोनों ऐड हो गई आपस में, ऐड हो के ये इज इक्वल टू 2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस 2 Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। नाउ वी राइट देम इन मॉड फॉर्म, इनको मॉड फॉर्म में लिखें। 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा Z1। अच्छा ये देखें ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू Z1 होल स्क्वायर के भी बराबर आ सकती है, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और Z2 ये होल स्क्वायर के बराबर आती है, जो इक्वल हो गई ये पूरी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन इस तरह के जो प्रूव करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये अक्सर आते हैं पेपर में। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट्स में मुझे बताइए जो भी आपकी सजेशंस हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगी जो आपको नहीं आ रहा होगा अगेन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।